बकरीद आ रही है। ये बकरे की ईद नहीं है, लोगों के बड़ा कंफ्यूजन है। भारत में खास तौर पे इसका नाम है ईद उल अधा। ये सेक्रीफाइस का त्यौहार है। इस्लाम में कुर्बानी का मतलब क्या है? हत्या नहीं है, ये कुर्बानी है। कि जो हिंदुओं को पसंद है मुसलमान उसकी हत्या करते हैं। लेकिन उन जायज जानवरों की जिसकी सरकार ने इजाजत दी है। सोशल मीडिया पे खून से सनी सड़कें। कि कुर्बानी करते वक्त वीडियो ना बनाएं। क्या कुरान में या हदीस में ऐसा कोई जिक्र है कि पशु हत्या करनी है? कुर्बानी का जिक्र जो है कुरान के अंदर भी है, ठीक है, और हदीसों से भी इसका साबित है। बहुत सारी धर्मों के अंदर कुर्बानी का है। आप हिंदुस्तान के अंदर लोग बकरा नहीं खाते क्या? कि मुसलमान ही खाता है गोश्त। सड़क पे नमाज पढ़ना जायज है? सड़कें चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं होती है। बहुत सारी मस्जिदों से अजानों की इतनी तेज आवाजें आती हैं। अरे भाई, कोई हो सकता है आपके पड़ोस में बीमार है, उसको तकलीफ पहुंची है। इस्लाम एक पाक धर्म है, शांति का धर्म है। उसकी छवि क्यों गड़बड़ है? 125 नबियों का जिक्र है, सब कुछ है। 1,24,000 नबियों का नबी है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ये भी नबी है, भगवान राम है ये भी नबी है, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध ये भी। देखिए, इस्लाम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस्लाम परफेक्ट है। मुसलमानों से तो कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो उसका मानने वाला है अगर वो सही नहीं चल रहा है तो उसकी प्रॉब्लम इस्लाम नहीं है, वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है। राम को मानते हैं मगर राम की नहीं मानते हैं। गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते। कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। नमस्कार, मेरा नाम है भविष्य श्रीवास्तव। धर्म, कर्तव्य, परंपरा और मर्यादा के इस साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। हम काफ़ी समय बाद आपके सामने एक ज़हीन शख्स का इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं। इंटरव्यू धर्म के इर्द गिर्द है, और जब धर्म में ऊहापोह की स्थिति हो जाती है तो आप क्या करते हैं? समाज में, धर्म में जब किसी भी तरह का भ्रम पैदा होता है तो हम या तो किताबों के पास जाते हैं या गुरुओं के पास जाते हैं। आज हम भी एक गुरु के पास आए हैं। हमारे मन में कोई ऊहापोह नहीं है, लेकिन समाज में है। बात इस्लाम धर्म की होनी है, और इस्लाम धर्म पे मैं पहले भी ऐसी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन बात आज ज़्यादा फोकस होनी है। इस्लाम धर्म के दिशा निर्देशों के अनुसार उसका 3/4 आपसी अधिकार और सामाजिक आचरण से जुड़ा हुआ है। ऐसी बातें कुरान में, हदीस में, हर जगह आती हैं। लेकिन फिर भी इस्लाम को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। इस्लाम को लेकर, उसकी छवि को लेकर, उसके मानने वालों को लेकर, उसका राजनीति से संबंध, उसका अंदरूनी बहुत सारा जो ढांचा है, उसे भी लोग अभी समझ नहीं पाते हैं, और बार बार उसे एक छवि से देखे जाने की समस्या हमें दिखती है। आज हम चीफ इमाम ऑफ इंडिया डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी साहब के साथ हैं, उनके इमाम हाउस में हैं, और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं टहलाऊंगा, मैं सीधे मुद्दे पर आऊँगा, क्योंकि जो मुद्दे किसी भी वजह से आज समाज में हैं उनको समझने की ज़रूरत है। इमाम साहब, स्वागत है। हम दूसरी बार बैठ रहे हैं जी। पिछली बार आपने जो हमें इंटरव्यू दिया था वो लाखों लोगों ने देखा, उसके कई रील्स करोड़ों लोगों ने देखे, और उसके बाद से ये जिज्ञासा, और हमें भी सोशल मीडिया पे बहुत बार कहा जाता था कि बहुत सारे और विषयों पे भी आपको बात करनी चाहिए। हालिया समय में भारत में हम ये देख रहे हैं 2-3 ऐसे विषय उठे हैं जिन पे तुरंत चर्चा करते हैं। इसमें पहला विषय होगा कुर्बानी का, बकरीद आ रही है। दूसरा विषय होगा नमाज का, और तीसरा विषय होगा गाय का। तो सबसे पहले मैं कुर्बानी से शुरू करता हूँ। हर धर्म में अनुशासन है, हर धर्म में कुर्बानी की कोई ना कोई रवायत है। हिंदू धर्म में भी है और भी धर्मों में है। इस्लाम में कुर्बानी का मतलब क्या है? भवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी समय बाद हमें भी आपसे एक पॉडकास्ट करने का दोबारा से मौका मिला, और आपका जो पॉडकास्ट निकला था बहुत लोगों का उससे हमें प्यार मिला, बहुत लोगों की कन्फ्यूज़न उससे दूर हुई। ये पॉडकास्ट इसीलिए होते हैं कि जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है वो उसको कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए, आपसी सौहार्द को बढ़ाया जाए, जो सच है उसको लाया जाए। अभी आपने एक बात कही भव्य जी, इस्लाम और मुसलमान।
आपको ये समझना होगा, इस्लाम एक दीन है, एक मज़हब है जो बहुत प्योर है। हम सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं और यही धर्म हमें ये भी सिखाता है, अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। हमें किसी के दीन को ख़राब करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हाँ, आपने जो कहा कि इस्लाम और मुसलमान को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है, देखिए इस्लाम को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इस्लाम परफेक्ट है, जब से सृष्टि रची गई है आज तक परफेक्ट है। किताबें तो समय समय पर बदली, आखिरी किताब कुरान मुकम्मल हुई, उसके बाद समय समय पर नबी आते गए जिनको हम अवतार कहते हैं। आखिरी अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन पर आके मुकम्मल हो गया, ये हमारी मान्यता है जी। अब आओ मुसलमानों से तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि जो उसका मानने वाला है अगर वो सही नहीं चल रहा है, वो सही अमल नहीं कर रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम इस्लाम नहीं है, वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है। मुसलमान उसको फॉलो नहीं कर रहा है। मिसाल के तौर पे राम को मानते हैं मगर राम की नहीं मानते हैं, गीता को मानते हैं गीता की नहीं मानते, कुरान को मानते हैं कुरान की नहीं मानते, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, मोहम्मद साहब की नहीं मानते। जब हम मानने वाले बन जाते हैं तो हमको सही दिशा मिलती है, तो सही जब मार्गदर्शन मिलता है हम सही बात खुद भी और दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं विषय पर। आज का विषय आपने कहा बकरा ईद। ये भव्य जी, ये बकरे की ईद नहीं है, लोगों के बड़ा कंफ्यूजन है। भारत में खास तौर पे इसको बकरे की ईद, ये बकरी की ईद नहीं है, इसका नाम है ईद उल अधा। ये सेक्रीफाइस का त्यौहार है, त्याग का त्यौहार है। हाँ। इसमें ये त्यौहार जो है एक परंपरा है, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की परंपरा जो सुन्नत के तौर पे कहते हैं, उस परंपरा के मुताबिक ये कुर्बानी होती है। इसकी एक बड़ी लंबी एक पूरी वाक़या है जी, लेकिन वो इस समय इतने बड़े वाक़े को लेके संक्षेप में भारत में वो वाक़या लोग जानते हैं, आमतौर पे जानते भी हैं। किसी ने अपने बच्चे को बस हाँ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वाक़या है, उससे सब परिचित हैं। लेकिन आपकी जो बुनियादी बात है, हाँ। जो मैं समझना चाह रहा हूँ, वो आप ये कहना चाहते हो कि जो भारत के हिसाब से जो हमारा जो फेस्टिवल है ईद उल अधा का, उसके हवाले से जो कुर्बानी हो रही है उसके हवाले से, तो देखिए इमाम साहब मैं क्यों रोकूंगा आपको यहाँ पे। सोशल मीडिया पे खून से सनी सड़कें, हाँ, और सोशल मीडिया एक राक्षस है। हाँ, वहाँ जो दिखाया जाता है, जिस परिदृश्य में दिखाया जाता है, जिस नैरेटिव में दिखाया जाता है, उससे उस समाज को घाटा या नुकसान होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत में एक ऐसी छवि, और चूँकि बकरा यहाँ होता है और जगह भेड़ होती हैं, ऊँट होते हैं, ठीक है। ईद उल अधा एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है जिसमें कुर्बानी दी जानी है, और वो कुर्बानी किसी भी तरह की होती है, लेकिन उसे पशु से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? दूसरा, अगर पशु से जोड़कर देखा जा रहा है तो कुरान में पशु को लेकर क्या कहा गया? देखिए, ये एक परंपरा है और ये कुरान में भी और हदीस के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये परंपरा चली है, पहले भी लगातार चलती आई है, लेकिन उसको तौर तरीके के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस परंपरा को लाया गया। देखिए, कुर्बानियाँ हमेशा से होती आई हैं, जब से सृष्टि रची गई है, और ये खाली इस्लाम में नहीं है, ये पशुओं की कुर्बानियाँ हिंदुओं में भी होती हैं। अगर आप जाएं तिरुपति चले जाएं, आपको वहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है, कुर्बानी नहीं दी जाती है। कामाख्या में बलि दी जाती है। देखिए, कुर्बानी और बलि में दोनों में अंतर होता है। हमारे यहाँ जो कुर्बानी दी जाती है उसमें एक बात रखा जाता है कि जानवर को कोई तकलीफ ना हो, उसका एक तरीकाकार है। बलि एकदम दी जाती है, बलि और कुर्बानी में दोनों में अंतर है। खैर, वो एक अलग विषय है, लेकिन सभी धर्मों में इसकी परंपराएं हैं। हम किसी की परंपराओं को कहेंगे कि भाई आपकी परंपरा दुरुस्त नहीं है, या हम जो कह रहे हैं वो सही, ऐसा नहीं है। ये हज़ारों सालों से ये परंपराएं चल रही हैं जो हमेशा चलती आएंगी। ये परंपरा का तरीका जो है, आपने उस पर कहा आज मेरा जुमे का दिन था, और आज जुमे के दिन जो है पूरे इस मेरी इमाम हाउस के अंदर पूरे भारत के इम्पोर्टेंट लोग मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं और मेरा बयान सुनते हैं। इसमें भफी जी, आज जो मेरा बयान था
ईद उल अजहा पर था, और इसी पे था कि जो भारत सरकार ने जो कुछ नियम बनाए हैं उसी को लेकर हमने बात रखी है। तो जो नियम हैं वो नियम ये कहा है कि भारत सरकार ने एक नियम बनाया कि जो प्रतिबंधित जानवर हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है उन जानवरों की कुर्बानी नहीं हो सकती। ये सरकार ने फैसला लिया, ये शरीयत भी इसको मानेगी। चूंकि कानून शरीयत का हो, ये जो भारत सरकार का कानून है वो शरीयत भी उसको लागू होती है। मिसाल के तौर पे गाय को पाबंदी कर दी गई है उसको कुर्बानी करने के लिए, बैल पर कुर्बानी करने के लिए पाबंदी लग गई है, और ऊंट पर भी पाबंदी लग गई है। ये तीनों जानवरों पे बिल्कुल पूर्ण पाबंदी है और इनकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। अब कानून बन गया है तो शरीयत ये कहती है कि अब आप कुर्बानी नहीं दे सकते उन जानवरों की, चूँकि ये कुर्बानी अल्लाह और बंदे के बीच की बात है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई चोरी छुपे इन जो प्रतिबंध जानवर हैं उनकी कुर्बानी करता है तो वो जायज़ बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी के अपने एक नियम होते हैं। नियम ये होते हैं कि सभी पर ये फ़र्ज़ नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं है कि हर मुसलमान के ऊपर ये फ़र्ज़ हो कि उसे कुर्बानी करनी है। अगर वो साहिब हैसियत है, अगर उसके पास इतनी दौलत है, दौलतमंद आदमी है, वो खुदा की राह में कुर्बानी कर सकता है तो वो करेगा। हाँ, लेकिन उन जायज़ जानवरों की जिसकी सरकार ने इजाज़त दी है, बकरे हैं, मेढ़े हैं, भेड़ हैं, ना भैंस की भी लोग कर देते हैं, तो ये कुर्बानियाँ लोग करते हैं आमतौर पे। तो मुझे लगता है कि अभी भारत सरकार ने कानून बनाया, उन्होंने कहा कि खुले में आप स्लॉटरिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल दुरुस्त बात है। आज मेरे जुमे के बयान में भी यही था कि हमें कुर्बानी में दिखावा नहीं करना चाहिए। ये कुर्बानी दिखावे के लिए नहीं होती है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि 50,000 का, 10 लाख का, 20 लाख का बकरा खरीदेंगे, शो करेंगे। ये सब दिखावा नहीं है। दिखावा, कुर्बानी दिखावे के लिए नहीं होती और नहीं करना चाहिए। आज के वक्त में हमें इस बात को ध्यान करना है कि अगर हम सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हिंदू भाई भी रहते हैं, हम ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ गैर मुस्लिम हमारे पड़ोसी जैन साहब भी हैं, शर्मा जी भी हैं, अगर वहाँ पर ऐसे लोग हैं तो पहली बात तो उन जानवरों को अपने घरों में ना लाएं, सोसाइटियों में ना लाएं, जिससे दंगा फसाद हो, दूसरों को तकलीफ पहुँचे। दूसरी बात, वो आप स्लॉटर हाउस में लेके जाइए, वहाँ कुर्बानी करिए। आप मोहल्ले में कुर्बानी करते हैं, वहाँ हलाल करते हैं जिससे कि उसका खून निकलता है, ये तरीका ठीक नहीं है। और मैंने आज अपील भी की है कि कोई भी मुसलमान, तमाम हिंदुस्तान के 5.5 लाख मस्जिदों को आज हमने आज ऐलान भी किया है, आह्वान भी किया है और गुजारिश भी की है और तमाम मुसलमानों से कि कुर्बानी करते वक्त वीडियो ना बनाएं। आमतौर पर जैसा आपने भव्य जी बात कही कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि कोई सड़कें लाल पड़ी हैं, खून जगह जगह पड़ा है, तो वही मैंने आज कहा है कि तमाम मुसलमान कोई भी कुर्बानी करते वक्त ख़ास तौर पर वीडियो नहीं बनाएगा, ना उन वीडियो को बना के वायरल करेगा। अब वो वीडियो वायरल होने के बाद किसी हिंदू के पास, किसी जैन के पास या किसी भी के पास घूम जाती है तो उनको तकलीफ़ होती है। तो हम ये फेस्टिवल सेक्रीफाइस का, त्याग का त्यौहार है, हमें इसका ख्याल रखना है, दूसरे का भी। तो इसलिए ये त्योहारों में हमें उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है जो दूसरों की आस्थाओं से भी जुड़ा है। मिसाल के तौर पर, और यही सवाल है, नहीं ऐसा नहीं हिंदू समाज नहीं चाहता है, लेकिन यही सवाल है कि वो जो एक संदेह है, मैं खुल के कह रहा हूँ, दोनों धर्मों के बीच में एक संदेह है, वो संदेह नहीं मिट रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपने इंटरफेथ में की है, बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु साथ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो संदेह कहाँ से आता है? तो थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या कुरान में या हदीस में ऐसा कोई जिक्र है कि पशु हत्या करनी है? हत्या नहीं है, ये कुर्बानी है। ऐसा मतलब, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है इमाम साहब कि कुरान में जो लिखी बातें हैं उनको कॉन्टेक्स्ट के बाहर ले जाकर उसकी मीनिंग निकाली जाती है। नहीं, वो कुर्बानी का जिक्र जो है कुरान के अंदर भी है, ठीक है, और हदीसों से भी इसका साबित है। बहुत सारी धर्मों के अंदर कुर्बानी का है। आप कुर्बानी पे ही क्यों जा रहे हो? आप हिंदुस्तान के अंदर लोग बकरा नहीं खाते क्या? बिल्कुल मैं आप मुसलमानों को कर रहे हो कि मुसलमान ही खाता है गोश्त, हिंदू नहीं खाता क्या? खाते हैं। तो फिर मुसलमानों पे इल्जाम क्यों है? यही मेरा प्रश्न नहीं, मेरा आपसे पूछूं, सिख बिरादरी सब मटन, चिकन सब खाते हैं, बौद्ध खाते हैं, ईसाई खाली खाते हैं, मुसलमान पे क्यों है? यही मैं तलाश रहा हूं कि आखिर वो कौन सी कड़ी होगी जिसने मुस्लिम को ये सिद्ध कर दिया कि नहीं ये क्रूर हैं, नहीं ये पशु हत्या करते हैं, नहीं ये दूसरे धर्मों को
तवज्जो नहीं देते हैं, उनकी भाई भावना। हत्या थोड़ी है, अगर आप समझे नहीं। इसी नैरेटिव को लेकर मैं खुद परेशान हूं कि ये नैरेटिव कहां से गढ़ा जाता है। नहीं, वही तो मकसद है कि इसमें राजनीति ज्यादा होती है। ये कोई नैरेटिव नहीं है, ये राजनीति है सिर्फ। अब हम ये कह रहे हैं कि गोश्त तो भाई सब खा रहे हैं, खाली मुसलमान थोड़ी खा रहा है। मुसलमान हाँ काटने का जिम्मेदार जरूर हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर काटने वाले कसाई जो लोग होते हैं वो कुरैशी बिरादरी मुसलमानों की होती है, लेकिन खाते तो सब हैं। लेकिन ये कहना कि भाई हत्या मुसलमान ही करता है, और ये हत्याएं नहीं होती हैं, ये तो एक नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में चिकन सबसे ज़्यादा खाया जाता है, मटन सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो पूरी दुनिया में बीफ खाया जाता है। ठीक है, बहुत से लोग नहीं खाते हैं, उनकी अपनी आस्था का विषय है, हमें उनकी आस्थाओं को भी ख्याल रखना चाहिए, हमें उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। हैं कि इसमें लेकिन ये राजनीतिक बहुत सारे प्रोपेगेंडाज हैं जिसके कारण लोगों की सोच नहीं बदलती। लेकिन हमें बदलना है, गौ का वंश पालना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं भव्य जी, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, और गाय का गोश्त बीमारी है। हमें इस बात को ख्याल करना होगा। आज हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, तो उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, आप इसमें हमारा समर्थन करें। हम कहीं से कोई तो शुरुआत करेंगे, कहीं से तो कुछ शुरुआत हो जिससे आपस के अंदर सौहार्द बने, आपस में मोहब्बत पैदा हो। तो यही एक रास्ता है। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के धर्मों का आदर सम्मान करेंगे, तभी हम लोग आगे चल पाएंगे। और धर्म भी यही कहता है, सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म ग्रंथ अच्छे हैं, सारे धर्म गुरु अच्छे हैं, उनके सारे दिशा देने वाले अच्छे हैं, मानने वाले अच्छे होने चाहिए। मानने वाले को भी अब चाहिए कि मानने वाले बने, जिससे कि सही दिशा लोगों को पहुंचे। और इस मोड़ पे मैं सच में सभी धर्म गुरुओं से, सभी धर्म के धर्म गुरुओं से यह आह्वान करना चाहूँगा कि हम जिस देश में रहते हैं उसकी भावना हमें समझनी चाहिए। भारत जैसे देश में कई बार ऐसा हुआ है कि दूसरे धर्मों ने यहाँ के मौलिक धर्मों की भावनाएं समझी हैं और उससे बहुत सारे रास्ते निकले हैं। तो ऐसे में अगर इमाम साहब ये आह्वान कर रहे हैं तो 100% हिंदू गुरुओं को, जैन गुरुओं को, सिख गुरुओं को, बौद्ध गुरुओं को, सबको आगे आना चाहिए। और अगर गाय को लेकर एक बहुसंख्यक आबादी की भावनाएं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो उस पर काम किया जाना चाहिए। भगवान करे आप लोग का अभियान आगे बढ़े, सरकार इसे घोषित करे, क्योंकि गंगा को उन्होंने राष्ट्रीय नदी घोषित किया हुआ है, उसमें प्रदूषण करने पर कानून तक उसमें चार्ज लगते हैं। तो ठीक है, अब हम दूसरी इसी से जुड़ी एक दो और चीज़ें हैं कि क्या कुर्बानी का कोई और स्वरूप भी बताया गया है? नहीं, कोई स्वरूप नहीं है, बस यही जो कुर्बानी है वो यही है कि जो है एक जानवर है जो उसका जो हेल्दी होना चाहिए, उसके नियम हैं कि उसकी उम्र भी तय होनी चाहिए जानवर की, और हेल्दी होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। ये सारी शर्तें हैं, और उस शर्त में ये भी शर्त है कि अगर आप साहिब हैसियत हैं तो। लाजिम नहीं है ये, आप फिर बता दूं भव्य जी, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, जी। जो बहुत से मुसलमानों को ही नहीं मालूम है, तो हिंदुओं को क्या मालूम होगा या दूसरे समाज को क्या मालूम होगा। ये परंपरा है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की, और ये सुन्नत है, फर्ज नहीं है। ये चीज अगर कोई मुसलमान साहिब हैसियत है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो कुर्बानी कर सकता है अपनी भी, अपने बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से, तो वो जायज़ है। लेकिन कर्जा लेके बहुत से मुसलमान कर्जा लेके कुर्बानी कर रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं है। बहुत से लोग शान और शौकत के लिए कुर्बानी करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, वो भी दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए कुर्बानी के कॉन्सेप्ट को, सेक्रीफाइस है, इसको समझने की ज़रूरत है। और ये सेक्रीफाइस यही सिखाता है कि आपको दिखावा नहीं करना है, आपको ईश्वर के लिए कुर्बानी जो देनी है वो ईश्वर के नाम पे देनी है। सुन्नत और फर्ज का अंतर क्या है? सुन्नत उसको बोलते हैं कि जो जैसे मोहम्मद साहब ने जो किया उसको सुन्नत कहते हैं। अच्छा। हजरत इब्राहिम खलील ने जो किया उनकी सुन्नत माने जो उन्होंने किया। अच्छा। और फर्ज जो होता है कि जो अल्लाह का हुक्म है, हज, नमाज, ज़कात, या ये हज भी, जैसे मिसाल के तौर पे हज, ये हज है, नमाज है, ज़कात है, ये बुनियाद है। अब इनमें अगर कोई हज पे जाना चाहता है, कर्जा लेके हज पे नहीं जा सकता। अगर उसके हालात अच्छे हैं और उसने शादियां कर ली हैं और सारी चीज़ों से फारिग है, साहिब हैसियत है, तब वो हज पे जाएगा, जो फ़र्ज़ है।
अगर उसके पास नहीं है तो वो उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ज़कात जो 2.5% है, अगर साहिब हैसियत है, आप पर कोई कर्जा नहीं है, आपने सब कुछ जो आपका जो कमाया हुआ धन है उसमें से 2.5% आपको ईश्वर के नाम पे दान करना होगा, से ज़कात कहते हैं। लेकिन ये गरीब के लिए नहीं है, उस साहिब हैसियत के लिए जिसको धन दौलत दी गई है। ये एक दूसरे को मजबूत करने का तरीकाकार है। ये ज़कात उन लोगों तक दे दो, उन गरीब लोगों को दे दो कि वो भी आने वाले वक्त में ज़कात देने वाले बन जाएं। उनके बिजनेस को खड़ा करिए, लोगों की मदद करिए। इसमें यह नहीं है कि हिंदू मुसलमान, इसमें जो गरीब है उसकी आप मदद करिए, दान दीजिए, जिससे कि वो गरीब आदमी अमीर बन सके और वो भी इस हालत में वो दूसरों को भी ज़कात दे के खड़ा कर सके। ये कॉन्सेप्ट है जी। अब हम नमाज पे आते हैं। हाल ही में हमने एक सूबे के मुख्यमंत्री का वीडियो देखा जिन्होंने साफ कहा कि सड़क पे नमाज नहीं अलाउड होगी, सड़क किसी और कारण से बनी है। और जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कुरान को, उसके अनुसार 7 ऐसी जगहें हैं जहां नमाज नहीं, नाजायज़ है, जिनमें एक ऐसी भी जगह है कि जहां लोगों को व्यवधान हो, क्योंकि इस्लाम में बहुत कुछ सामाजिक आचरण और आपसी अधिकार पे डिपेंड करता है। सड़क पे नमाज पढ़ना जायज़ है? बिल्कुल। नमाज के अपने एक नियम है, जैसा आपने बताया। एक नियम है कि जगह का पाक होना। सड़क पाक नहीं होती है, वहाँ गंदगी है, घोड़े जा रहे हैं, गंदगी जा रही है, नालियाँ बह रही हैं, वो जगह पाक नहीं है, नंबर 1। दूसरा, उस जगह का अनुमति होनी चाहिए उस जगह की, चाहे वो सरकार की जगह हो या चाहे वो किसी प्राइवेट जगह हो। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपके घर गया जी, और मैं अक्सर के लोगों के यहाँ जाता हूँ, जैसे मैं आचार्य लोकेश मुनि जी के यहाँ गया था, तो नमाज का समय शुरू हुआ, तो आचार्य लोकेश मुनि जी से मैंने इजाज़त ली कि आचार्य जी मुझे नमाज का समय हो गया, आप मुझे इजाज़त देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ इमाम साहब आपको ज़रूर देंगे। तो मैं जब वहाँ मैंने उनके यहाँ नमाज पढ़ी। इसी तरह से मैं जगह जगह मंदिरों में जाता हूँ, गुरुद्वारों में जाता हूँ, मठों में जाता हूँ, या किसी के घर में इजाज़त लेता हूँ पहले कि मेरा नमाज का समय हो गया। तो इजाज़त का लेना लाजिम है, बगैर इजाज़त के आप नहीं पढ़ सकते। अब मिसाल के तौर पे आपने कहा सड़क पर, अगर सड़क पर सरकार की परमिशन हो और जगह पाक हो तो नमाज हो सकती है। लेकिन अगर जगह पाक भी नहीं है, चूँकि सड़कें नमाज के लिए नहीं है, सड़कें चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं होती है। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वो एक ऐसी इबादत है जो बंदे और खुदा के बीच की इबादत है। ये एक ऐसी पूजा है, ऐसी इबादत है जिसको सुकून चाहिए, ऐसी इबादत है जिसे बिल्कुल पाक जगह चाहिए। तो इन सब नियम में आता है। तो मेरा कहना मतलब यह है कि अगर किसी ने कब्जी हुई ज़मीन है, उस पर नमाज नहीं हो सकती। सरकार ने अगर अनुमति नहीं दी है तो नमाज नहीं हो सकती। आपको भवेज ये हैरानी होगी, आप सऊदी अरब में जाइए, पूरे अरब कंट्रीज में जाइए, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहीं पर भी सड़कों पे नमाज नहीं होती। तो भारत में सड़क पे नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि नमाज सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, सड़क मस्जिद में नमाज पढ़िए। हाँ, ये आबादी की वजह से है नहीं, अभी या ऐसा है कि भाई शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़नी ही है? इसमें गलती मुझे लगता है कि कुछ सरकार की भी है, प्रशासन की, हाँ, और कुछ गलती मुसलमानों की, इमामों की है। अच्छा। इसमें आवाम की गलती मैं इसलिए नहीं कहूँगा, आवाम को, मुसलमान को पता नहीं है। हाँ। ये गलती इमाम की भी हो सकती है और प्रशासन की भी इसलिए हो सकती है जब हमारे पास मिसाल के तौर पे एक दिन जुमे का आता है, जुमे के दिन पब्लिक बहुत होती है, तो हमारे पास विकल्प है इस बात का कि हम एक नमाज को 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ सकते हैं शिफ्ट में। मिसाल के तौर पे अभी ईद की नमाज आने वाली है। हाँ। अब ईद की नमाज में बहुत पब्लिक होती है जी। तो हम 7 बजे एक नमाज अदा कर लें जो इमाम साहब पढ़ाएंगे, उसके 1 घंटे बाद दूसरी नमाज शिफ्ट में कर लें, इमाम बदलना होगा। उसके बाद 1 घंटे बाद 9 बजे तीसरी नमाज कर लें, इमाम बदल कर। जब आप शिफ्ट वाइज नमाज पढ़ेंगे तो बहुत से लोगों की जो 7 बजे वाली नमाज निकल गई वो 8 बजे आ जाएगा, किसी की 8 बजे निकल गई वो 9 बजे आ जाएगा। इसमें तो सुविधा भी है। इमाम क्यों बदलना पड़ता है? इमाम इसलिए कि एक वक्त की नमाज को एक ही इमाम अदा कर सकता है, वो दूसरा इमाम को नमाज अदा करानी होगी। तो वो तो एक तरीका कार है, लेकिन नमाज तो पढ़ाई जा सकती है। आप 3 बार जगह पर नमाज पढ़ लें, क्या प्रॉब्लम है? तो जिससे कि नमाज के लिए नमाजियों को भी आसानी हो गई, सरकार को, प्रशासन को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए अभी मुझसे आम तौर पे लोग को मैं यही बताना चाहता हूँ
कि नमाज हमारा पर्सनल है, ये मेरी ज़ाती इबादत है। हमें दूसरों के साथ या दूसरों का ख्याल भी हमें रखना चाहिए। ये भी तो इबादत है, ये भी तो पूजा है कि हम, मिसाल के तौर पे अब रेल है, अब रेल का जो रास्ता है, जो पैसेज है, बहुत से लोग उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं। वो नमाज जायज़ थोड़ी है वो, कि आपने रास्ता रोक दिया, रेल में बीच में पैसेज हाँ, जो होता है वहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं। लोगों को आने जाने का रास्ता, मैंने चलती ट्रेन में भी पढ़ते देखा नहीं, है। चलती ट्रेन में आप अपनी सीट पे बैठ के पढ़ सकते हैं। अच्छा। वो सीट आपकी है, आपको दूसरों को प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है। आप अपनी सीट पे, अपने घर में, अपनी जाती चीजों पे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो रास्ता है वो तो सबका कॉमन है, उसमें आने जाने वाले को दुश्वारी हो रही है और आप नमाज के लिए खड़े हैं, तो ऐसी नमाज थोड़ी है ये। नमाज तो आपकी अपनी है ना भाई, दूसरे के लिए थोड़ी है। ये पूजा आप अपने लिए कर रहे हो, ये आस्था आपकी है, दूसरे के लिए थोड़ी है। तो इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से बार बार आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह से कोई भी नमाजें जो ट्रेन में पढ़ रहे हैं या ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जिस दूसरों को दिक्कत हो रही है, ऐसी नमाजें दुरुस्त नहीं होती है। नमाजों के लिए कानून है, उसके नियम है, उस नियम के मुताबिक नमाजों को पढ़ना चाहिए। तो जब अब नमाज की ही बात करते हैं, क्योंकि मुझे कई बार लगता है, क्या बस में नमाज पढ़ सकते हैं, क्या टैक्सी में नमाज पढ़ सकते हैं, क्या रेल में, क्या हवाई जहाज में नमाज पढ़ सकते हैं, या मैं किसी शादी में गया हूँ क्या मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, मैं इंडिया गेट घूमने आया हूँ क्या मैं नमाज पढ़ सकता हूँ? तो आप थोड़ा गाइड करिए आज के युवाओं को। बहुत अच्छा सवाल भव्य जी आपने किया है कि लोगों को समझ में आना भी चाहिए। देखिए, बुनियादी बात यह है कि नमाज जो है हर बालिग के ऊपर फ़र्ज़ है। 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान बालिग, 18 ईयर्स मतलब बालिग से मतलब वो 14 साल 13 साल से मान ले बालिग हो जा रहा है, अच्छा, तो उसके ऊपर फ़र्ज़ है नमाज जी, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, और उनको कोई छूट नहीं है। हत्ता कि अगर आप बीमार हैं और हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं बेड पे, तब भी उस हालत में भी आपको नमाज की छूट नहीं है। प्रेग्नेंट अगर आप, फिर किसी भी हालत में छूट नहीं है, आपको इशारों से नमाज पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं और बीमारी की हालत में आप उठ नहीं सकते, तो आप मन में इरादा करेंगे नमाज का, फला नमाज का इरादा करेंगे, जो तरीका होता है हमारे यहाँ, और इशारों में ही मन में सजदा करेंगे, रुकू करेंगे, जिस तरह से जो प्रोसेस है। और तब मगरिब वाला दिशा का तब वो नहीं होता? नहीं, दिशा का विषय इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन अगर उधर हो तो बहुत अच्छा है, वरना चूंकि वहाँ सुविधा नहीं है, वो उसकी नीयत के ऊपर है, तो वो नमाज पढ़ सकता है। और दूसरी बात आपने जो एक बात कही, नमाज हमारे यहाँ छूट नहीं है, फ़र्ज़ है। हाँ, इसलिए हमें दूसरे का ख्याल करना ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पे अब एयरपोर्ट जाता हूँ मैं, अब एयरपोर्ट जाता हूँ तो ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पे प्रेयर रूम्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर मुझे नमाज मिल जाती है और मैं वहाँ नमाज पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रेयर रूम के अलावा पब्लिक प्लेस में मुझे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ की इजाज़त लेनी है। अब वो सार्वजनिक जगह है, मिसाल के तौर पे गार्डन है, गार्डन तो पब्लिक के लिए है भाई। हाँ, अगर हमने कोई इजाज़त, चूँकि हर नमाज के लिए इजाज़त का ज़रूरी होना चाहिए, तो अगर वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ कोई ऐसा मौका नहीं है तो वहाँ ना पढ़ें। मिसाल के तौर पे लोग ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ ट्रेन में, तो जो मेरी सीट है मैं अपनी सीट पे बैठ के नमाज पढ़ता हूँ। फ्लाइट है, मैं अपनी सीट पे, मुझे दूसरों को तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी सीट पे दे रहा हूँ, मैंने उसका पेमेंट किया है, वो सीट मेरी है उस वक्त के लिए, तो मुझे मेरी है वो, तो इसलिए पढ़ सकता हूँ मैं। इसलिए दूसरों को तकलीफ देना, हवाई जहाज में अपनी सीट पे आप बैठ के नमाज पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, सभी पढ़ते हैं। ट्रेन में हम अपनी सीट पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। अगर समय निकल रहा है, कार में अगर हम जा रहे हैं तो कार में बैठ के हम नमाज पढ़ लेते हैं। और उसके लिए वो पोजीशन जरूरी नहीं है। पोजीशन के लिए अगर मौका होता है, अगर चलते में जैसे जहाज है, ट्रेन है, उसकी पोजीशन घूमती रहती है, वो एक नहीं रहती है, तो वहाँ पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर बहुत से लोग कार में जा रहे होते हैं, अगर जगह मुंह रुक उधर करके लोग खड़ी करके नमाज पढ़ते हैं। नमाज फ़र्ज़ है, पढ़नी चाहिए, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखना है। दूसरों को तकलीफ दे के हमारी नमाज नहीं हो सकती है। अब जो नमाज नहीं पढ़ रहा है, हाँ, और ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं जो नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, केवल जुमे को जाके पढ़ ले रहे हैं, उनका क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ अब हर धर्म के अपने एक नियम होते हैं जी। इस्लाम के अंदर नमाज फ़र्ज़ है
हद तक कि अगर आप बीमारी की हालत में भी हैं तब भी छूट नहीं है, तो अब आप रास्ता नहीं निकाल सकते, एक्सक्यूज़ नहीं है नमाज के लिए। मिसाल के तौर पे सुबह की फजर की नमाज निकल गई तो आप कज़ा पढ़ लीजिए, अगर वो भी छूट गई तो कज़ा पढ़ लीजिए। कोई और नमाजें निकल गई तो रात को बिस्तर पे सोने से पहले आप जब सोएंगे, जब पूरी नमाजें आपकी जो 5 नमाजें रह गई हैं उनको अदा करना होगा, या जो नमाज रह गई है उस नमाज को अदा करके जब सो सकते हैं, अदरवाइज आप सो नहीं सकते। ये कानून है, नियम है नमाज का। और इसका पुण्य से कोई मतलब है, नेमत से कोई मतलब है, या केवल बस आपको ये करना है? नहीं, ये तो करना है, नियम है ना, हर धर्म के अपने एक नियम होते हैं। ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने हमको ये बता दिया, मोहम्मद साहब ने आके हमको ये बता दिया कि आप पर ये फ़र्ज़ है, नमाज लाजिम है, अब आपके लिए कोई छूट नहीं है। तो हर हाल में नमाज का पढ़ना लाजिम है, औरतों को, बच्चों को, सबको जो बालिग है। अब बीच में नमाज को लेकर एक और विवाद आया था कि नमाज के पहले आवाज़ लगाई जाती थी, लाउड स्पीकरों का यूज़ होता था, जो बहुत जगह बैन हो गया है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल हमारी वही राय है जो भारत सरकार की राय है, जो प्रशासन की राय है। हाँ। क्योंकि देखिए, कोई भी कानून गाइडलाइन बनती हैं सरकार की, वो सबके लिए होती है, किसी एक धर्म के लिए नहीं होती। वो हिंदू के लिए भी लागू है, मुसलमान के लिए भी लागू है। कोई भी गाइडलाइन भारत सरकार आपके हर नागरिक की फायदे के लिए करती है। अब कोई लाउड स्पीकर पर अजान देना है, पहली बात तो अगर आसपास में कोई मोहल्ले में मुसलमान नहीं है तो उन्हें लाउड स्पीकर से अजान देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने प्रमाइसेस में ही अजान देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे इंग्लैंड में आप जाइए, अमेरिका में जाइए, कनाडा में जाइए, वहाँ लाउड स्पीकर ही नहीं होते हैं। और जो कि दुनिया की सारी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वो अपनी मस्जिदें अपने प्रमाइसेस में ही आपका साउंड रहना चाहिए, प्रमाइसेस से बाहर आपका साउंड नहीं आना चाहिए। कि आपकी आस्था है ना भाई, दूसरे की आस्था थोड़ी है। आप दूसरे को तकलीफ देके आप अपने भजन गाओगे या अपनी नमाज पढ़ोगे, ऐसे थोड़ी चलता है वहाँ पर। तो वहाँ हर जगह का नियम है, भारत सरकार ने ध्वनि का एक नियम दिया हुआ है, उसका एक माप है कि आपको उसका साउंड कितना होना चाहिए। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो या गुरुद्वारे हों, सबके लिए कानून बराबर है और सबको कानून का पालन करना चाहिए। मिसाल के तौर पे बहुत सारी मस्जिदों से अजानों की इतनी तेज़ आवाज़ें आती हैं, अरे भाई कोई हो सकता है आपके पड़ोस में बीमार है, उसको तकलीफ पहुंच रही है, कोई बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, तुम 5 बजे अजान देके बहुत से लोग सुबह सोते रहते हैं, उनको खलल हो रही है। तो मेरी इबादत से दूसरे को खलल नहीं होना चाहिए। यही तो इबादत है, यही तो पूजा है। हर धर्म यही सिखाता है कि दूसरों को तकलीफ नहीं देनी है। तो इस्लाम भी यही कहता है कि दूसरों का ख्याल हमें रखना होगा। और मैं मेरी मस्जिद है, मेरी मस्जिद के आसपास में भव्य जी मुसलमान नहीं रहते, इमाम हाउस के पास सारे गवर्नमेंट, तो मेरे लाउड स्पीकर नहीं लगाए हुए, ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तो मेरे प्रमाइसेस में लाउड स्पीकर हैं जितना मुझे प्रमाइसेस में चाहिए होता है। तो लाउड स्पीकर लगाना लाजिम थोड़ी है। अजान है, आजकल घड़ियाँ डिजिटल आ गई हैं, आपके मोबाइल आ गए हैं, आपको समय पता है कि नमाज का कौन सा समय है। आप अजान दीजिए, अपनी मस्जिद के अंदर दीजिए, और दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, इसका हमें ख्याल रखना होगा। यही इस्लाम की एक बड़ा शिक्षा है। सवाल मेरे मन में अभी आया, क्योंकि आप बहुत सारी उपमाएं दे रहे हैं विदेशों की, इस्लाम में टेक्नोलॉजी कितनी आई है? क्योंकि देखिए, इस तरह समझता हूँ कि क्या हो रहा है, क्रिश्चियनिटी में टेक्नोलॉजी का प्रवेश हो गया है, बहुत सारे चर्चों में लाउड स्पीकर्स लगा के ऐप्स बन गए हैं मास के लिए। तो क्या इस्लाम में भी टेक्नोलॉजी के जरिए धर्म का कुछ कार्य किया जा रहा है? देखिए, खाली इस्लाम में नहीं, हाँ, टेक्नोलॉजी हर इंसान के लिए आई है जी। ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं आई नहीं है। आई, बिल्कुल। हाँ। टेक्नोलॉजी का उपयोग आज, मेरे एक ज़माने में मोबाइल नहीं था, आज आपके पास भी फ़ोन है, मेरे पास भी मोबाइल है। मैं ऐप के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स देखता हूँ, कुरान को मैं ऐप्स के जरिए से पढ़ रहा हूँ। अब मुझे कुरान लाने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे पास मोबाइल के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कुरान की, जो कि मुझे मीनिंग्स भी बताती हैं। अब तो मुझे किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं, आजकल ऐसी ऐसी ऐप आ गई हैं टेक्नोलॉजी में, जो कुरान को पढ़ते पढ़ते उसका मायना भी बताती हैं। आपको कोई सवाल करना है इस्लाम के हवाले से, आप गूगल करिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो
टेक्नोलॉजी तो वक्त के साथ साथ इंसान को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है और उसकी तरक्की उसको हर चीज़ में आगे बढ़ा रही है। मिसाल के तौर पे नमाजों के टाइम जो हैं हमारे पास डिजिटल वॉच है, उसमें अपने आप ही अजान आ जाती है, टाइम होते ही हमको बता देती है। तो ये तो आज की टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग तो सभी धर्म कर रहे हैं, कोई हर इंसान कर रहा है, क्योंकि और उसका लाभ लेना बीच चाहिए। में मैंने मक्का का एक ट्विटर अकाउंट देखा जहां उनके वीडियोस पढ़ते हैं, और फिर मैं कई बार सोचता हूँ कुरान में कहा गया है कि इस तरह के ऑडियो वीडियो की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, संगीत नहीं होना चाहिए, तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं है? नहीं, संगीत का विषय अलग है, हाँ, कुरान का विषय अलग है। आपने कहा कि कुरान की बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं। आजकल डिजिटल दुनिया है, एआई का दौर चल रहा है, और इस एआई के दौर में आपको कोई भी एआई में आप चैट जीपीटी पे जाइए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई बात करनी है, वो आपको बताएगा, चाहे किसी भी धर्म के बारे में जानना हो। तो टेक्नोलॉजी जो है उसका लाभ तो सारे धर्म क्या सभी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं और उसका फायदा भी पहुंच रहा है। इससे क्या धर्मों का संवाद बढ़ा है? हाँ, इससे फायदा ये हुआ है कि पहले लोग जाके अपने गुरु के पास समय लगाते थे, लेकिन आज के दौर में गुरु के पास तो नहीं जा रहे, लेकिन गूगल उनका गुरु हो गया। अब ये टेक्नोलॉजी से उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नौजवान बच्चे हैं तो वो आजकल पहले इमाम साहब के पास नहीं जा रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो गूगल से ही टेक्नोलॉजी से ही इस्लाम का ज्ञान हासिल कर रहे हैं। उनको पास इतना ज्ञान आ चुका है कि वो अपने कैसे इबादत करनी है, हमें कैसे अपने अपने धर्म को फॉलो करना है, वो ईमानदारी से करते हैं। हमारे यहाँ तो पूरा ईमानदारी है, हमारे सिस्टम में एक्सक्यूज़ का कोई बहाना नहीं है। जिसे नमाज़ पढ़नी है उसे पढ़नी है, उसको वो कोई बहाना ढूंढ नहीं था। तो इसलिए नमाज के मामलात में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को भी इसका ज्ञान होगा। आपको मालूम है कि नमाज एक ऐसा फरीज़ा है जो ईश्वर और बंदे के बीच में, अल्लाह और बंदे के बीच की इबादत है। उसके नियम में पाक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भव्य जी, आपकी नॉलेज के लिए आपको मैं बड़ा अच्छा एक नमाज का एक उदाहरण दूंगा, हो सकता है कि इससे हमारे मुसलमान भाइयों को भी। अगर आपके नाखून बढ़े हुए हैं, अगर नाखून के अंदर मैल है तो आपकी नमाज नहीं हो सकती। नाखून में अगर मैल है तो नमाज मकरूह हो जाएगी। इसलिए देखो, नाखून में हर मुसलमान हर हफ्ते नाखून को काट के रखेगा, इसके अंदर मैल नहीं हो सकता, हर मुसलमान के अंदर। और आपको ये बात बता दूं कि जब नमाज पढ़ने के लिए कपड़े का पाक होना लाजिम है। अगर कपड़ा नापाक है तो नमाज नहीं हो सकती है। गंदा तो, या नापाक? नापाक मतलब गंदा नहीं, जिसमें अगर स्मेल आ गई और दिखने में गंदा है, अच्छा, और नापाक उसमें छींटे लग गई तो नमाज नहीं होगी। तो नमाज के लिए कपड़े का पाक होना ज़रूरी है। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो आपको ये बहुत अच्छी चीज़ एक मैं आज बताऊंगा कि वुज़ू की जाती है। क्या की जाती है? वुज़ू। वुज़ू उसे कहते हैं नमाज से पहले अपने आप को पाक करना। सबसे पहले हम 3 बार हाथ धोना है कि आपके पैर हाथ में कोई गंदगी ना लगी हो। फिर उसके बाद 3 बार आपको कुल्ली करनी है, अंदर डाल के आपके मुंह में कोई गंदगी ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद 3 बार नाक में पानी डालना है, जिससे कि जो आपका दिन भर जो डस्ट है अंदर चला जाता है वो साफ होना चाहिए। फिर उसके बाद 3 बार आपको मुंह धोना है, पूरा फेस, आपके मुंह पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको अंदर से कान साफ करने हैं, कान में डस्ट आ जाता है इन कानों के अंदर और बाहर साफ करने हैं। फिर आपको बैठ के पैर धोने हैं, नाखूनों के साथ एक एक को खोल खोल के कि उसमें डस्ट तो नहीं है। जब आप ये प्रोसीजर पाकी का करते हैं तब जाके आपको नमाज की तरफ आना है और नमाज के लिए भी जगह का पाक होना। फिर उसके बाद अपने दिल को पाक होना। अगर आपके दिल में कोई इश्या, कोई आपने अंदर में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी नमाज नहीं हो सकती। तो दिल को साफ करना, जहन को पाक करना, दिल को पाक करना, जब जाके आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है। इतना प्योर होना। और इसमें एक चीज और आपको बताएं, आपको बड़ी हैरानी होगी, ये नमाज के नियम है। अब आपको बताऊं कि आपको पहले वॉशरूम जाना है, क्योंकि अगर आपके ब्लैडर में यूरिन है, उसको तेजाब कहते हैं, तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो आपको पहले यूरिन जाना है, पास करना है पूरा, और यूरिन भी खड़े होकर नहीं करना है, क्योंकि यूरिन पास करने के लिए आपको बैठना है थोड़ा टेढ़ा होके, कि जो उससे उसका जो ब्लैडर है उससे थोड़ा वो हो जाए, झुक जाए, जिससे कि निकल जाए। तो आपका वो नापाक होता है, वो तेजाब, उसको तेजाबित को निकालना है। फिर उसके बाद आपको धोना है,
फिर उसके बाद आपको वज़ू करना है, तब जाके आपको नमाज पढ़ना है। ये नियम है नमाज के। और जब आप दिन भर 5 वक्त जब नमाज पढ़ेंगे, 5 वक्त आप अपनी सफाई रखेंगे, आप अंदर से पाक, जहन पाक, हर चीज़ पाक, तो आप तो पाक ही पाक रहेंगे। आपके अंदर शुद्धता आएगी। जब आप शुद्ध होते हैं तो आप अच्छे कार्य करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार पैदा होते हैं। ये रूल्स हैं नमाज के, ये जो लोगों को आमतौर पर मालूम नहीं है। बिल्कुल नहीं मालूम है, हाँ। और मालूम भी है तो फॉलो करने की चुनौतियां भी बहुत सारी है। तो ये कितना बारीक है कि नाखून के अंदर मैल है तो नमाज नहीं हो रही है, नाक के अंदर गंदगी है तो नमाज नहीं हो रही है, मुंह गंदा है तो नमाज नहीं हो रही है, मुंह में अगर स्मेल और बदबू आ गई तो नमाज नहीं होगी आपकी। कितने नियम है नमाज के, क्योंकि ये नमाज आपको शुद्ध करती है। आत्मा से परमात्मा को कनेक्ट करना है, अल्लाह का और बंदे को जोड़ तभी पैदा होगा उस लेवल पे आने के लिए आपको। अब मैं दिल से एक सवाल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए ना। आपके पिताजी भी बहुत बड़े इमाम थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए, आपने भी इंटरफेथ में इतना कार्य किया। इतना सब होने के बावजूद इस्लाम एक पाक धर्म है, शांति का धर्म है, उसकी छवि क्यों गड़बड़ है? मुसलमानों की वजह से। इस्लाम खराब नहीं है, मुसलमान खराब हो रहा है। आज मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस्लाम के जो मानने वाले हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक आतंकवादी संगठन का नाम लेता हूँ, हाँ, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, नाम तो उन्होंने रखे हैं जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद साहब की सेना। लश्कर तैयबा मतलब मोहम्मद साहब का लश्कर। और काम क्या करते हैं? इनोसेंट लोगों को मारते हैं। इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। आज जो लोग इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं वो इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। इस्लाम के मानने वाला बचाने वाला हो सकता है, मारने वाला नहीं हो सकता। हम तो पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म, और उसे हमेशा एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे देखा जा रहा है। जबकि मैं खुद अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे उलेमाओं से, इमामों से मिला हूँ दुनिया में जो शांति का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, भारत आते हैं, उनका स्वागत होता है। तो ऐसे में आखिर ये कैसे मुकम्मल किया जाए कि मुसलमान समझे? ये इमामों की जिम्मेदारी है। अगर हम इमाम जो है सही राह दिखाएगा और सही बात अपने जुमे की प्रेयर्स में कहेगा, उनको सही दिशा देगा तो सही होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि मैंने जैसे कहा ना कि अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते हैं। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जब हम कुरान के मानने वाले हो जाएंगे, मोहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम उनके मानने वाले हो जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपको ये बताया गया है कि दया, करुणा, रहम करना ये इस्लाम का हिस्सा है। माफ़ करना, हम जब दुआ मांगते हैं नमाज में, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे अल्लाह हमें माफ़ कर दे, लेकिन माफ़ करने से पहले क्या मांगा जाता है कि हे ईश्वर मैंने सबको पहले माफ़ कर दिया। पहले तुम दूसरे को माफ़ करोगे जब तुम अपनी माफ़ी मांगोगे। पहले दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा और दिल से माफ़ करना कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, मैंने सबको अपनी तरफ से माफ़ कर दिया, अब तू मुझे भी माफ़ कर दे। तो रहम करना दूसरों पर, दया करना दूसरों पर, माफ़ करना, ये सारी चीज़ें सभी धर्मों में, मैं अपने खाली ये कहूँ कि इस्लाम में है। देखिए हर धर्म की अपनी अपनी सब अच्छाइयाँ हैं। हमें सभी धर्मों का आदर सम्मान करना है। हम दूसरे को आदर सम्मान करें, अपना भी आदर सम्मान होगा। तो इसलिए दूसरे के ग्रंथों को भी पढ़ें। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए इमामों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सही दिशा दें, सही बात बताएं, जिससे कि लोगों को सही बात पहुँचे उन तक। ठीक है, अब हम थोड़ा कुरान पे आएंगे। एक तो कुरान क्या है, दूसरा कुरान को एकदम व्यवहारिक समझाइए। कितनी आयतें हैं, कितने चैप्टर्स हैं, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है? देखिए कुरान जो है अल्लाह की वाणी है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल हुई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने उनको बताया और वो उतरी उनके ऊपर, नाजिल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ान के महीने में। और वैसे भी अब तक जितनी और किताबें और भी आई हैं जी जी, वो भी रमज़ान के महीने में, मुहर्रम के दिनों में ही आई। और वो रमज़ान में आई और वो अलग अलग नबियों पे, जैसे मैं एक सही मुस्लिम करके किताब, वो हदीसें हैं। वो हदीसें हैं। देखिए हदीस, कुरान जो अल्लाह की वाणी है, जो अल्लाह ने जो फरमा दिया जी, वो उसको कुरान कहते हैं।
और हदीस उनको कहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। उनकी जो बताई हुई बातें हैं वो हदीसें हैं, उसको कोट किया जाता है, उसको हदीस कहते हैं। तो हदीसों की अलग अलग किताबें हैं, सही हदीस, सही बुखारी, अबू दाऊद, इस तरह से अलग अलग किताबें हैं। तो सभी मानते हैं और सब उसको फॉलो करते हैं। तो हमारा मकसद कहने का ये है कि अगर इस्लाम को अगर किसी को समझना है तो कुरान और हदीस दोनों को समझना होगा, तभी मुकम्मल आपको इस्लाम समझ में आएगा। तो उसमें क्या है, मतलब जैसे हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता या महाभारत में 18,000 श्लोक हैं, तो आयतें क्या हैं? देखिए, आयतें जो हैं वो श्लोक की कोई आयतों को ही श्लोक कहते हैं। हाँ। और जिस तरह से समय समय पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुरान की जो आयतें आती रहीं उनको बताते गए कि इस वक्त में मिसाल के तौर पे मक्की आयतें हैं, मदनी आयतें हैं, जगह जगह पर ये उतरी, इस वक्त में ये वाली उतरी, इस वक्त में ये वाली उतरी। इस तरह से टाइम पे ये कुरान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी और वो बताते गए और वो उसको जमा करते रहे। इस तरह से एक जमा करके पूरा मुकम्मल कुरान होता है। और चूँकि ये सारी किताबें बहुत हज़ार साल पहले, देखिए आजकल के जो बच्चे हैं ना, और आजकल हमेशा बच्चों के जहन में ये सब सवाल होते हैं, 5,000 साल पहले लिखी, 1,000 साल पहले लिखी, तो आज भी वो कैसे प्रासंगिक हैं? मॉडर्न सोसाइटी में जहाँ की दिक्कतें अजीब हो चुकी हैं, गे, बाइसेक्सुअल, लेस्बियन, अब आप कैसे किसी एक धर्म की किताब, किसी भी धर्म की किताब, कैसे वो उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करेगी? नहीं, वो हमारे यहाँ इस पर कोई सवालिया निशान है ही नहीं, पहली बात। हाँ, हमारे यहाँ इस पे सवालिया निशान है ही नहीं। कि ये कब आई और क्यों आई और कैसे आई, ये सवालिया निशान नहीं है। ये आई, ये सबको मालूम है। ये किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुई कुरान। देखिए, इससे पहले भी किताबें आई हैं नबियों के ऊपर। ये बहुत से लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है भव्य जी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस्लाम 1450 साल पहले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब आए तभी इस्लाम आया, जबकि इस्लाम जब से सृष्टि रची गई है तभी से इस्लाम की रचना होती है और तभी से समय अनुसार अलग अलग नबी आते गए, जिनको हम अवतार कहते हैं। और आते गए तो अलग अलग किताबें भी आती गई, और किताबें जो ईश्वरवाणी जो नबियों पे आती गई उन्होंने दिशा दी, बताया कि देखो ये अच्छा रास्ता है, तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें ऐसे करना है। वो कुरान के ज़रिए से अल्लाह ने अपने बंदों तक पहुंचाया अवतारों के ज़रिए। तो आखिरी किताब मुकम्मल हुई कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उनको वही आती थी और वो उसको मुरतब होती। ये जो बात आप कह रहे हैं, 125 नबियों का जिक्र है, सब कुछ है, 1,24,000 नबियों का नबी हैं। तो ये तो और धर्मों के भी हैं या नहीं? नबी के मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण ये भी नबी हैं, भगवान राम है ये भी नबी हैं, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध ये भी भाई जो नबी थे। ये अवतार थे ईश्वर के। जिन्होंने क्या किया, आके उन्होंने लोगों को सही दिशा दी। लोग अगर गुमराह थे उनको सही दिशा देने के लिए नबी आते थे और किताबें आती। ये कुरान क्या है? या कोई भी धर्म की ग्रंथ क्या देते हैं? आपको दिशा देते हैं ना, आपको अच्छाइयों से की तरफ ले जाते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, आपको गुनाहों से बचाते हैं। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक इंसान से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के धर्मों का आदर सम्मान करना चाहिए। यही तो कुरान के अंदर है, दया का, रहम का, करुणा का। क्या इंसान को क्या करना है अपने जीवन में, ये कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया है। अब आपको अमल करने वाला बनना है कि आप अमल करें उस पर। तो मतलब क्योंकि चुनौती आपको भी पता है, देखिए हम उसको छिपा के नहीं चल सकते हैं कि चुनौतियां हैं। किस तरह की चुनौती? छवि की चुनौतियां हैं। छवि तो मुसलमानों ने खराब कर रही है, इस्लाम की छवि खराब नहीं है। मुसलमानों ने, मैं तो कर रहा हूं, और धर्मों ने भी खराब नहीं समझे। और धर्मों के विषय अलग है। हम दूसरों को धर्मों को नहीं कर रहे, हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं। हमारे धर्म में, हमारे लोगों में जो हमारी जिम्मेदारी है इमामों की, वो सही दिशा देने का काम तो इमामों का है। अब नबी तो आने वाले नहीं है ना। अब कौन इसको प्रसार कौन करेगा, कौन बताएगा? इमाम बताएंगे ना। तो इमाम की जिम्मेदारी है कि जो सही रास्ता, देखिए शराब हराम है हमारे यहाँ तो हराम है, जुआ हराम है तो हमारे यहाँ हराम है, सूदी निज़ाम हराम है तो हराम है। तो ये किसने बताया? अल्लाह ने कुरान में बताया कि इन चीज़ों से तुम्हें बचना है। किसके ज़रिए? मोहम्मद साहब के ज़रिए, कि इनको बता दो कि अब ये ऐसा करें, अब ऐसा करें। तो जो मानने वाले होते हैं
वो कामयाब होते हैं, जो नहीं मानते हैं वो गुमराह हो जाते हैं, जो गुमराह होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जुआ खेलना अच्छी बात है क्या? कोई धर्म सिखाता है? नहीं, हाँ। शराब पीना कोई धर्म इजाजत देता है? मुझे आप बता दीजिए भव्य जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। तो कोई भी गलत काम को कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता है। सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म गुरु अच्छे हैं। हाँ। और हमें जिस धर्म में है उसमें ईमानदार रहिए आप। क्योंकि आप दूसरों के धर्म की परवाह मत करिए। नहीं, आप अपने धर्म भी नहीं चाहिए जिसमें तुम हो। हाँ। अपने धर्म की परवाह करो और अपने जो परंपराएं हैं, अपने जो मामलात हैं, जो इस्लाम के नियम हैं, रोज़े, नमाज, ज़कात मामलात, उनको ईमानदारी से पूरा करिए। झूठ किसी धर्म में नहीं है कि झूठ बोलिए। क्यों बोलते हैं झूठ? तो इसकी मतलब इस्लाम गलत है, वो मुसलमान गलत है जो झूठ बोल रहा है। अब जुआ हराम है और मुसलमान जुआ खेल रहा है, तो इस्लाम खराब है, वो मुसलमान खराब है। एक चीज़ शराब हराम है और मुसलमान पी रहा है, तो इस्लाम खराब है या मुसलमान खराब है? तो जब आपको एक अच्छे और बुरे की तमीज़, तहजीब बता दी गई, आप उसे फॉलो करिए। सही दिशा देने का काम कुरान देता है, गुरु देता है, इमाम देता है, धर्म देता है। हाँ, लेकिन चूंकि बहुत सारे समाजों की पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, प्रैक्टिकल चुनौतियाँ बहुत सारी हैं दुनिया के सामने। अमेरिका की अलग चुनौती, भारत की अलग चुनौती। भारत का मुसलमान कहाँ खड़ा है? भारत का मुसलमान कहीं नहीं खड़ा, जहाँ सब खड़े हैं वहीं खड़ा है। हमारे यहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं होते मुसलमान में कि अरब का मुसलमान अलग खड़ा है और अमेरिका का मुसलमान अलग खड़ा है। नहीं, यहाँ एक ही मुसलमान एक ही तरह खड़ा है जैसे उसे खड़ा होना चाहिए। बकरीद आ रही है, बकरीद को लेकर कोई आप मैसेज ऐसा अच्छा सा देना चाहें, चूँकि वो ईद उल अज़हा है? देखिए, मैं तमाम मुसलमानों को ये अपील और गुजारिश करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर भारत के 5.5 लाख इमामों को और मस्जिदों को, कि ये ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है, ये एक सेक्रीफाइस का, त्याग का त्यौहार है। इसके जो नियम हैं, उस नियम के मुताबिक अपने त्यौहार को मनाइए। हम भारत में रहते हैं, भारत का अपना कानून है और शरीयत ये कहती है कि जो भारत का कानून है उसके कानून के मुताबिक आपको चलना है, ये शरीयत कहती है। हमारे यहाँ पर जिन जानवरों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, मिसाल के तौर पर गाय, बैल, ऊँट, इनकी कुर्बानी नहीं होगी तो हमें नहीं करनी चाहिए। जो प्रतिबंध है, प्रतिबंधित जानवरों को कुर्बानी बिल्कुल जायज़ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, खुले में आपको कुर्बानी नहीं करनी है। नंबर 3, कर्जा लेके कुर्बानी नहीं करनी है। अगर आपके पास पैसे हैं तब आप कुर्बानी करिए। दूसरा, कुर्बानी को दिखावा मत बनाइए। तीसरी बात, चौथी बात, आपको उसकी वीडियो नहीं बनानी है। उसके बाद आपको खुले में कुर्बानी नहीं करनी है, आपको स्लॉटर हाउस में करनी है। कानून के मुताबिक, शरीयत के कानून और भारत सरकार का जो कानून है उसके मुताबिक आपको कुर्बानी करनी चाहिए, जिससे कि हम दूसरों का भी हमें ख्याल करना चाहिए। आमतौर पे लोग जगह जगह उसकी खून पड़े रहते हैं या उसकी गंदगी पड़ी रहती है, उससे बीमारियां फैलती हैं, उससे समाज को क्या, सभी को नुकसान होता है। तो इसलिए सभी का ख्याल रखना है और अपने त्यौहार को हंसी खुशी मनाइए, लेकिन दूसरों का भी आदर सम्मान, दूसरों की भी आस्थाओं का, दूसरे के धर्मों का भी आपका सम्मान आपको करना होगा। तो हम इस इंटरव्यू को इसी जगह पे अभी रोकते हैं। हमारा मन था कि हम इस चीज़ को समझें, कुर्बानी, कुरान में कुर्बानी, इस्लाम में कुर्बानी, मुसलमानों के लिए कुर्बानी के क्या मायने होते हैं। दूसरा, नमाज क्या होती है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, और नमाज को लेकर जो कायदे कानून, चूँकि बहुत सारा पॉलिटिकल बवाल चलता रहता है उसे लेकर, तमाम पॉलिटिकल रियलिटीज़ के बीच में हर धर्म को एडजस्ट भी करना पड़ता है कई बार। और तीसरा, जो एक गाय का मुद्दा था जिसे लेकर इमाम साहब बहुत स्पष्ट हैं कि उन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और धर्मों के धर्मगुरुओं को इस अभियान में उनके साथ आना चाहिए। हम आगे फिर इमाम साहब से ऐसे और मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि मुद्दे अभी बहुत सारे हैं। महिला के अधिकारों के मुद्दे हैं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो समाज में अभी भी कंफ्यूजिंग स्टेट में है, क्योंकि हर धर्म को लेकर कुछ ऐसी राय बन जाती है जो बदलते बदलते सदियां लग जाती हैं। मैं तो ये कहूँगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सबके सामने ये तोहमतें लगी हुई हैं। तो कोशिश करेंगे कि आगे इन मुद्दों को और आपके सामने ले आएँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।